वेल गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ए पे रूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर इमरजेंसी में पूरे 30,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस एप्लीकेशन में कुछ जोन है। यहाँ पर लोन लेने से पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पर मैं दोस्तों इस एप्लीकेशन की सच्चाई बताऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअल में एक कंपनी काम करती है। तो अगर आप भी पे रूपिक एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो अंत तक देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या एप्लीकेशन से हमें लोन लेनी चाहिए या नहीं। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ए पे रूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। अब इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। इससे आपको ये तो अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कंपनी सच में लोन तो प्रोवाइड करती है। और मैं भी कहता हूँ कि दोस्तों इस एप्लीकेशन से आपको लोन तो मिल जाएगी। अब दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो दिखाएंगे ही, साथ ही में ये एप्लीकेशन हमें किस तरीके से लूट रही है, क्या हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो डिटेल में देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करती है। और इसके एनबीएफसी है श्याम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर हम लोन की बात करें तो 1,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये की लोन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ऐसा बताया हुआ है। लेकिन एक्चुअल में अब आपको यहाँ पर 30,000 रुपये तक की लोन देखने को मिलेगी, जिसमें 91 दिन से लेकर 365 दिन का टेन्योर मिलेगा। 35% तक इंटरेस्ट लगाई जाएगा। 80 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 18% जीएसटी लगेगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 18 ईयर है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। और आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए, ठीक है। और आपके हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपया होनी चाहिए, ऐसा इसका कहना है। तो अब चले दोस्तों, जान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में हमें लोन अप्लाई कैसे करना है और यहाँ से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। और सबसे पहले यहाँ पर हमसे लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम इंग्लिश यूज़ करते हैं तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन को होम पेज में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि अब आपको यहाँ पर 30,000 रुपये तक की लोन मिलेगी। लोन यहाँ पर 3 स्टेप में मिल जाएगी, यहाँ पर स्टेप भी बताया हुआ है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट माई लोन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना होगा और इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो फिर से हमारे सामने यही पेज आएगा। अब यहाँ पर मैं फिर से गेट माई लोन पर क्लिक करना है तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर लोन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ पर बताया गया है। तो 4 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। उसमें डॉक्यूमेंट में देखोगे तो सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आपसे यहाँ पर किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऊपर 5 स्टेप बताए हुए हैं, 5 स्टेप हमें कंप्लीट करने होंगे, जिसमें पहले स्टेप में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर हमारा एजुकेशन चूज़ करना है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। यहाँ पर हमारी स्पीक लैंग्वेज चूज़ करनी है कि हम किस भाषा में बात कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा रिलीजन चूज़ करना है कि हम हिंदू है, क्रिश्चियन है। और यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी एंटर करनी है और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर मैरिज की डिटेल देनी है। तो सबसे पहले हमारा मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि हम मैरिड है या सिंगल है। और अगर हम मैरिड है तो हमें कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे जॉब का टाइप पहले पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम जॉब टाइप पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे टाइप आ जाएंगे। तो उसमें से हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज़ की तो उसके रिलेटेड हमसे और भी डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हमारी वर्क इंडस्ट्री चूज़ करनी है। उसके बाद हमारी कंपनी की पोजीशन चूज़ करनी है और मंथली इनकम यहाँ पर हमें एंटर करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अब यहाँ पर हमारा पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रंट फोटो हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो किस तरीके से फोटो यहाँ पर अपलोड करना है उसका इंस्ट्रक्शन बताया गया है। तब फिर से हमें यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है और हमारा फोटो अपलोड करना है। तो कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे कि हम लाइव कैमरा से फोटो भी अपलोड कर सकते हैं
और हमारी गैलरी से हमारा फोटो सूज भी कर सकते हैं। हमारा पैन कार्ड का फोटो हमारी गैलरी में है अगर, तो हम यहाँ से सूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना फोटो अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पैन कार्ड के रिलेटेड कुछ जानकारी हमसे पूछेगा, जिसमें हमारा पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पर नाम देना है, यहाँ पर फादर का नाम देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और यहाँ पर जेंडर चूज करना है। और ये जो सारी डिटेल है वो हमारे पैन कार्ड के रिगार्डिंग ही चूज करनी है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो अपलोड करना है। तो सेम जैसे हमने पैन कार्ड का फोटो अपलोड किया वैसे ही हमारे आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो यहाँ पर हमें अपलोड कर देना है। तो हमें एक फोटो भी अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर दिया है और उसके बाद कुछ और डिटेल भी हमें पूछी जाएगी, वो भी हमने यहाँ पर फिल कर दी है। और यहाँ पर हमारा सारा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, फैमिली फी इन्फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर दी है, इनकम इन्फॉर्मेशन भी हमने दे दी है, पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो भी हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे करंट एड्रेस पूछा जाएगा, जो कि हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो हमारे सामने आ जाएगा, उसे हमें एक बार कंफर्म करना है। उसके बाद हमसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछे जाएंगे, यानी कि कुछ रेफरेंस कॉन्टैक्ट पूछे जाएंगे, वो हमें देना होता है। और बैंक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी होती है। तो वो स्टेप भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लोन इमीडिएटली, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिविल स्कोर चेक होगा और तुरंत ही हमें एक लोन की ऑफर दे दी जाएगी। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमें यहाँ पर पूरे 25,000 रुपये तक की लोन की ऑफर मिल चुकी है, जिसमें हम 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें आप टेन्योर देखोगे तो 2 टेन्योर के लिए हमें यहाँ पर एक लोन मिल रही है, एक है 28 दिन के लिए और एक है 60 दिन के लिए। लेकिन उसमें भी दोस्तों जोल है, वो जोल आप देखोगे कि अगर हम 28 दिन के लिए इस लोन को लेते हैं तो हमें 2 टर्म में रीपेमेंट करना होगा, यानी कि 14 दिन के अंदर ही हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। और 60 दिन का अगर हम टेन्योर चूज करते हैं तो उसमें भी हमें 2 टर्म मिलेंगे, यानी कि 30 दिन के अंदर ही हमें रीपेमेंट करना होगा। और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि ये लोन लेके आप टाइम पर रीपेमेंट कर देते हो तो अगले लोन में आपको टेन्योर बड़ा मिलेगा, 365 दिन का टेन्योर मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि अगर अगली लोन आपको 12,000 रुपये की मिलेगी उस पर आपको बड़ा टेन्योर मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी हमें 25,000 रुपये की लोन तो मिल चुकी है, उसमें भी हमें दोस्तों टेन्योर कम ही मिला है। तो ये दोस्तों सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि ये लोन आप इतने टेन्योर के लिए ले लो, अगली लोन आपको बड़े टेन्योर के लिए मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, अब यहाँ पर हम 60 दिन का टेन्योर रखते हैं और 25,000 रुपये की लोन लेते हैं। अब यहाँ पर इस लोन को अप्लाई करने के लिए सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लोन की सारी डिटेल आ जाएगी और उस पर कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो भी आ जाएगा। तो फीस एंड चार्ज में दोस्तों आप देखोगे तो 25,000 रुपये की हमारी लोन है, 60 दिन के लिए हमने इस लोन को लिया है, तो 23,525 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है लोन। उसके बाद उस पर डॉक्यूमेंटेशन फीस 1,250 रुपया लगाई जाएगी और जीएसटी 225 रुपया लगाई जाएगी। ये दोनों फीस काट के हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर होती है और इंटरेस्ट यहाँ पर 900 रुपया लगाई जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो अगर हम यहाँ से 25,000 रुपये की लोन लेते हैं तो ये दोनों फीस काट के 23,525 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और इसके साथ 900 रुपया इंटरेस्ट इंक्लूड होकर 25,900 रुपया हमें टोटल रीपेमेंट करना होगा। इस हिसाब से देखें तो इतना ही होता है, आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो हमें हर मंथ कितना ईएमआई पे करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देखो तो 16,050 रुपया हमें रीपेमेंट करना है और सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमें 15,790 रुपया रीपेमेंट करना है। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों हमें 32,000 रुपये चुकाना है और उस पर क्या क्या चार्जेस इंक्लूड हुआ है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखो लोन अमाउंट है हमारी 25,000, उसमें से पहले ईएमआई में हमें 1,250 रुपया लोन अमाउंट हो जाएगी, इंटरेस्ट 700 रुपया लगेगा, पास्ट सर्विस फीस यहाँ पर 1,250 रुपया लगाई जाती है, जो कि ऊपर कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं की है। उसके बाद टैक्स फीस भी 1,250 रुपया लगाई जाएगी और जीएसटी 450 रुपया लगाया जाएगा, जो कि पहले ईएमआई में ही इतना लगाया जाता है। लेकिन ऊपर यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो सिर्फ डॉक्यूमेंट फीस 1,250 रुपया बताया हुआ है और जीएसटी 225 रुपया बताया हुआ है। और उतना ही नहीं दोस्तों, ये सारी फीस आपको सेकंड ईएमआई में भी पे करनी होगी। तो सेकंड ईएमआई में देखोगे तो लोन तो है 12,500 रुपया, लेकिन उस पर 300 रुपया इंटरेस्ट पे करना होगा, पास्ट सर्विस फीस भी 1,250 रुपया है और टैक्स फीस भी 1,250 रुपया है, यानी कि ये फीस भी हमें दोनों इंस्टॉलमेंट में पे करनी होगी। तो टोटल यहाँ पर हो जाता है दोस्तों 32,000 रुपया समथिंग। तो अगर हम यहाँ से 25,000 रुपये की लोन लेते हैं ना तो हमें 910,000 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत ही हेवी चार्ज लगाया जाता है दोस्तों इसमें और टेन्योर बहुत ही कम मिलता है। और उतना ही नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पर आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हो, एक दिन भी लेट करोगे तो 500 रुपया तक यहाँ पर आपसे पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। तो ये है दोस्तों इसकी असली सच्चाई। यहाँ पर एक तो टेन्योर कम मिलता है, 14 दिन या 30 दिन के लिए लोन मिलती है और चार्ज इतना ज़्यादा लगाया जाता है कि आप टाइम पर रीपेमेंट ही नहीं कर पाओगे।
क्योंकि कम टेन्योर पर हमें बड़ा इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। और उतना ही नहीं, अगर हम टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो उस पर भी अलग से चार्ज लगाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हेवी चार्ज लगाया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आप इस एप्लीकेशन से लोन ना ही लो तो ही बेहतर है। फिर भी अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाती है। तो पहले आपको अपना फीस एंड चार्ज देख लेना है, उसके बाद अगर आप टाइम पर रीपेमेंट कर पाओ तो ही आपको यहाँ से लोन लेनी है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको यहाँ पर एक कंपनी कॉल करके हेरेसमेंट तो करेगी ही, साथ ही में आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी कॉल करके आपकी लोन की वसूली करने के लिए हेरेसमेंट करेगी। और ये कंपनी दोस्तों आपका गैलरी का भी एक्सेस लेती है, तो हो सकता है उससे भी आपसे हेरेसमेंट करे और आपके लोन की वसूली करे। तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही लोन के लिए अप्लाई करना है और प्लीज़ टाइम पर रीपेमेंट कर दो तो ही यहाँ से लोन लेनी है, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। फिर भी अगर आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हो तो किस तरीके से यहाँ पर लोन अप्लाई किया जाता है उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पहले आपको अपने यहाँ फीस एंड चार्ज देख लेना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपसे एक सेल्फी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज पर क्लिक करके आपको अपने एक सेल्फी अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपकी सारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि आपकी लोन अप्रूव हुई है या नहीं, और आपके सामने आ जाएगा एग्रीमेंट। इसे एक बार आपको अच्छे से देख लेना है और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी से आपको इस एग्रीमेंट को साइन करना होगा और साइन द एग्रीमेंट पर क्लिक कर लोगे तो आपका एग्रीमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली साइन हो जाएगा और आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और सिर्फ 1 या 2 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब ये इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन है तो आपको लोन तो तुरंत ही मिल जाएगी और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिल जाती है। और आपकी मिनिमम उम्र 18 ईयर है तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो और आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। हो सकता है शुरुआत में आपको कम अमाउंट की लोन देखने को मिले, लेकिन टाइम पर रीपेमेंट करने पर आपकी लोन इंक्रीज भी होती है। लेकिन आपको पहले यहाँ पर चार्ज देख लेना है क्योंकि चार्ज यहाँ पर हेवी एंड पर लगाया जाता है, ठीक है। और टाइम पर रीपेमेंट कर सको तो ही इस एप्लीकेशन से लोन लेनी है। तो ये थी दोस्तों सारी जानकारी पेरूपिक एप्लीकेशन की। बाकी आप क्या सोचते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में, आपने यहाँ पर लोन ली है या नहीं? अगर आपने लोन ली है तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।